हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। ये फ़्रॉक मैंने 1.5 साल की बेबी की रेडी की है और इसको एक रेडीमेड लुक देने के लिए इसकी स्लीव्स में भी मैंने डिज़ाइनिंग रखी है। ये मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे पिक्चर भेजी थी कि आप इसको डिटेल के साथ हमें बनाना सिखा दें, तो ये मैंने लॉन फैब्रिक बनाई है। साथ मैंने ये शॉर्ट रेडी किया था, आप इसके साथ ट्राउज़र भी रेडी कर सकते हैं। चले आइए अब हम इसकी कटिंग देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 पीसेस लिए हैं फैब्रिक के। इनकी जो चौड़ाई ली थी वो मैंने 9.5 इंच ली थी और लेंथ जो ली है वो मैंने 5 इंच ली है। इस तरीके से 9.5 इंच के मैंने यहाँ पे 2 पीसेस लिए हैं। इनको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब इसकी कोई शोल्डर वगैरह की कटिंग तो है नहीं, तो सिर्फ हमने नेक की कटिंग करनी है। 1.5 इंच चौड़ाई में मैंने निशान लगाया है और फ्रंट वाला 3 इंच डीप में लगाया है और बैक वाला मैंने 1.5 इंच डीप में लगाया है। इन सब निशानों को हमने कटिंग कर लेना है। सबसे पहले फ्रंट वाले को कटिंग करना है, फिर उसके बाद बैक वाले को कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेना है। हाफ इंच का शोल्डर का स्लॉप देंगे और इस तरीके से हमने इसको अलग कर लेना है। फ्रंट वाले पीस को, बैक वाले पीस को 3 इंच का सेंटर में से कट करना है। 4 इंच लॉन्ग में कपड़ा लेंगे और 2 इंच चौड़ाई में कपड़ा लेंगे। इस तरीके से इसको सेंटर से कट करके आपने इधर सिलाई लगा के इसको फोल्ड करके बैक का जो सेंटर नेक है वो रेडी कर लेना। यहाँ पे मैंने लेसेस ली हैं, सिर्फ मैं फ्रंट पे ही लेस यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे दोनों तरफ बॉर्डर पे, इसकी जो बॉर्डर आ रहा है उस पे इस तरीके से लेस लगा लूँगी। आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं और इसके योक में कुछ डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा फ्रंट वाला योक भी रेडी हो गया है और बैक वाला योक भी रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने इस पे एक लूप्स लगा दिया था ताकि जब मैं बटन लगा सकूँ तो वो मुझे ईजी रहे। इस तरीके से शोल्डर की सिलाई कर ली है हमने, तो ये हमारा योक रेडी हो गया। अब नेक की हम इसकी सिलाई करेंगे। तो 2 इंच चौड़ी मैंने कपड़ा लिया है और जो क्रॉस में कपड़ा होता है आड़ा कपड़ा वो लिया है, उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया था, आयरन से सेट कर लिया था। अब इसके ऊपर सिलाई लगा के और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से ये पाइपिंग हमारी रेडी हो जाएगी। यहाँ पे हमारा योक और नेक रेडी हो चुका है। इस तरीके से अब प्लेटेड पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी चौड़ाई ली है 24 इंच और लेंथ ली है 11 इंच। 11 इंच के मैंने यहाँ पे 2 पीसेस लिए थे फ्रंट और बैक के। इस तरीके से 24 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरीके से। ये 4 फोल्ड में आ चुका है कपड़ा। 1 इंच चौड़ाई में इसका आर्मोल का निशान लगाएंगे और 1 इंच ही डीप में, इससे ज़्यादा आप इसकी डीप नहीं कीजिएगा। तो इस तरीके से इसको हमने कटिंग कर लेना है। अब हमने इसको सेंटर में एक निशान लगाना है। तो दोनों पीसों को आपने सेम इसी तरीके से करना है। सेंटर में पहले आप निशान लगा लें और फिर आपने 2.5 इंच का एक और निशान लगाना है, फिर 2.5 इंच का आपने बराबर से निशान लगाना है। तो टोटल निशान हमारे पास 5 इंच का हो जाएगा। फिर आपने 3-3 इंच का उसके दोनों तरफ से निशान लगाना है कुछ इस तरीके से और प्लेट डाल देनी है। ये देखिए, ये जो सेंटर वाली प्लेट आएगी ये टोटल हमारी 5 इंच की इस तरीके से रेडी हो जाएगी। फिर हमने 3 इंच का एक और निशान लगाना है, दोनों तरफ से 3-3 इंच का निशान लगाना है और फिर इसको एक और प्लेट कर देनी है इस तरीके से। तो ये बहुत इजी आपकी बॉक्स प्लेट रेडी हो जाएंगी। यहाँ पे आपने अच्छे से इसको पिनअप कर लेना है और पिनअप करने के बाद आपने सिलाई लगानी है ताकि ये आगे पीछे ना हो। और आपने इसको नापना है, तो ये आपका 9.5 से 10 इंच आना चाहिए प्लेटें डालने के बाद। फिर आपने इसको अच्छी तरीके से आयरन से सेट कर लेना है ताकि ये हमारा आगे पीछे ना हो। और सिलाई आपने लाजमी लगा लेनी है। पहले आपने पिनअप कर लेना है और फिर आपने सिलाई लगा लेनी है और इस तरीके से आपने इस्त्री कर लेनी है ताकि ये हमारी प्लेटें अच्छी तरीके से सेट हो जाएं। 9.5 इंच देखें इसकी चौड़ाई आई है। दोनों पीस मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट कर लिया था आयरन से। अब हमने इसको योक पे रख के और सिलाई लगा लेनी है। योक पे भी आप सेंटर का निशान लगा लें और प्लेटेड पार्ट पे भी सेंटर का निशान लगा लें। उन सेंटर के निशानों को आपने मिला लेना है इस तरीके से और दोनों हमारे जो प्लेटेड पार्ट हैं वो योक के साथ अटैच कर लेने हैं। योक और प्लेटेड पार्ट हमारे रेडी हो गए थे। इस तरीके से अब हमने इसकी स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग करनी है। चौड़ाई मैंने यहाँ पे स्लीव्स की 14 इंच ली है, 2 पीसेस लिए हैं और 7 इंच इसकी लेंथ ली है। इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है
और जहाँ से बंद साइड है वहाँ से 1 इंच का मैंने डीप में निशान लगाया है और 1 इंच का ही चौड़ाई में। इस तरीके से गोल राउंड की आप निशान लगा लेना है और 1.5 इंच या 1 इंच आपने इस तरीके से डीप में निशान लगा के स्लीव्स को कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है और उसको इस पे रख के जैसे कि हम नेक रेडी करते हैं सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे इसको रेडी कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी होगा उसको कट कर लेंगे और इसको छोटे से स्मॉल इसमें जो ना हम कट्स लगा के इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद आपने इसमें बस इसको फोल्ड करना है और स्टिच लगा लेनी है। इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है आपने और स्टिच लगा लेनी है। तो ये हमारी स्लीव जो ऊपर वाला डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे नीचे स्लीव्स के लिए हम एक पट्टी लेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई ली थी वो आपने 8 से 9 इंच लेनी है और जो इसकी लेंथ लेनी है वो 1.5 इंच लेनी है। इस तरीके से ये पट्टी आपने 2 पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। इसमें आपने प्लेटें डाल देनी है, 3 इस साइड पे और 3 उस साइड पे आपने प्लेटें डाल देनी है या इस पट्टी के अकॉर्डिंग ये पट्टी आपने रखनी है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो वो आपने इसमें प्लेटें डाल देनी है। इस तरीके से आपने फोल्ड करके और पाइपिंग की शक्ल दे देनी है। तो एक दफ़ा और देख लें, ये तकरीबन 8.5 से 9 इंच की मैंने रेडी की है। इसको फोल्ड करेंगे और स्टिच लगा लेंगे तो ये हमारी स्लीव्स भी रेडी हो जाएंगी। पाइपिंग लग चुकी है। अब इसकी जो चौड़ाई है उसमें इस तरीके से प्लेटें डालेंगे, 3 इस साइड पे प्लेट डालेंगे और 3 इस साइड पे, दोनों स्लीव्स पे इसी तरीके से प्लेट्स को ऐड कर देंगे। तो ये इस तरीके से बलून वाली भी स्लीव्स रेडी हो जाएगी और इसे रगलान स्लीव्स भी कहते हैं। इस तरीके से ये रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे शोल्डर को जो शोल्डर का निशान होता है वहाँ से 1.5 इंच का दोनों तरफ से निशान लगा लेना है दोनों स्लीव्स पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो टोटल ये निशान आपको 3 इंच का लगाना है इस तरीके से। अब हमने ये निशान छोड़ के और स्लीव्स लगानी है। आपने स्लीव्स को उल्टी साइड से पकड़ना है और ये निशान छोड़ के आपने इस तरीके से ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। दोनों स्लीव्स की सेम इसी तरीके से हमने सिलाई लगा देनी है दोनों साइड पे और ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब जो ये अंदर वाला कपड़ा था आप यहाँ फोल्ड करना है और फोल्ड करके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। नीचे हमने जो इसके ये बॉर्डर है यहाँ पे एक सिंपल सिलाई लगा दी थी दोनों साइड पे, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। अब इसकी साइडों की दोनों तरफ की साइडों की सिलाई कर लेंगे। सिंपल से इसकी साइडों की सिलाई होगी, दोनों साइड की सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी फ़्रॉक कुछ इस तरीके से रेडी हो जाए। फ़्रॉक रेडी कर ली थी। अब जो ये बैक है, बैक के ऊपर आपने एक बटन लगा देना है। आप यहाँ पे टिच बटन भी लगा सकते हैं। मैंने इसीलिए लुप्स लगाया था कि मैं ये बटन यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये बटन लगा दिया था और फ्रंट पे मैंने ये 2 बो रेडी की थी जो मैंने इसमें पाइपिंग का कपड़ा यूज़ किया था उसी की कंट्रास्ट की ये आगे जो हमारी ये बॉक्स प्लेटें हैं उसके ऊपर लगा देनी है। सुई धागे से स्टिच कर लेना है और ये हमारी थी इस फ्रॉक की फाइनल लुक। अगर आप लोग भी कोई भी डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और अगर आप ये डिज़ाइन किसी बड़ी बच्ची का बनाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में इसका साइज़ पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा और टिकटॉक और फेसबुक पे भी। तो ये हमारा इसका था फ्रॉक का फाइनल लुक। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। चलें जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।